जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी तूफान लाने के बाद नवाब मलिक क्या फिर से एक बार जेल जाएंगे? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में उन्हें राहत देने से मना कर दिया और उन्हें कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं अपनी जमानत आगे बढ़वाने के लिए। दरअसल बीते महीने महाराष्ट्र की राजनीति में उस वक्त काफी हलचल मच गई थी जब जमानत पर रिहा हुए नवाब मलिक अचानक एक दिन विधान भवन में प्रकट हुए, जब महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था और साल में एक सत्र नागपुर में आयोजित होता है। तो ये सत्र नागपुर में था और वहां पर अचानक नवाब मलिक पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद वे अजीत पवार गुट के साथ उठते बैठते नजर आए। आपको पता होगा कि बीते साल जुलाई में एनसीपी में बगावत हो गई, एक धड़ा अजीत पवार का हो गया और दूसरा शरद पवार का। तो नवाब मलिक के बारे में अब तक ये स्पष्ट नहीं था कि आखिर वो किस धड़े के साथ हैं। वो बागी ग्रुप अजीत पवार के साथ जाते हैं या फिर जो मुख्य पार्टी शरद पवार की है उसी के साथ बने रहते हैं। तो अचानक विधान भवन में आए, अजीत पवार के विधायकों के साथ उठते बैठते देखे गए और फिर जब सत्र शुरू हुआ तो वे ट्रेजरी बेंचेस में बैठे हुए नजर आए, यानी कि जो सत्ता पक्ष की बेंचेस थी वहां बैठे नजर आए। अब सत्ता पक्ष में तो अजीत पवार का गुट शामिल है। तो जब उन्हें सत्ता पक्ष में बैठे हुए देखा, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेताओं ने, अंबादास दानवे जो कि सदन में शिवसेना ठाकरे गुट के नेता थे, तो उन्होंने चुटकी ली देवेंद्र फडणवीस के ऊपर और कहा कि क्या हुआ, अब आपको नवाब मलिक चल जाएंगे? यही नवाब मलिक हैं जिनको आप दाऊद का आदमी कहते थे, जिनके ऊपर आपने आरोप लगाया था। और जब इनकी पार्टी साथ में आ गई, अजीत पवार आपके साथ आ गए, तो अब यही नवाब मलिक आपको स्वीकार्य हैं। तो उन पर कटाक्ष किया। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस भड़क गए और उन्होंने एक गुस्से भरा खत अजीत पवार को लिखा। अब खत क्यों लिखा ये भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में साथ ही में उठते बैठते थे, एक साथ में रोज बात करते थे, फोन पर भी बात हो सकती थी। लेकिन उन्होंने खत लिखा और उस खत को सार्वजनिक कर दिया। खत में उन्होंने कहा कि सत्ता आती जाती रहती है लेकिन देश महत्वपूर्ण है। जिस तरह के आरोप नवाब मलिक के ऊपर लगे हैं, ऐसे आरोपों की वजह से अगर आप उन्हें साथ में लेते हैं तो फिर महायुति में बाधा आ सकती है। एक तरह की धमकी दी कि आपको महायुति से निकाल बाहर किया जा सकता है, क्योंकि नवाब मलिक के ऊपर देवेंद्र फडणवीस ही थे जिन्होंने सबसे पहले आरोप लगाया था कि इन्होंने दाऊद की संपत्ति का लेन देन किया है डी कंपनी के लोगों के साथ में, और ऐसे में उन्हें साथ में नहीं लेना चाहिए। तो इसके बाद काफी बवाल मचा जब देवेंद्र फडणवीस का यह खत सार्वजनिक हो गया। तो इस पर शिवसेना ठाकरे गुट को एक और मौका मिल गया देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधने का और कहा कि अच्छा, नवाब मलिक आपको नहीं चलेंगे, लेकिन इसी अजीत पवार वाले गुट में प्रफुल्ल पटेल भी तो शामिल हैं। प्रफुल्ल पटेल पर भी तो वैसे ही आरोप लगे हैं जैसे नवाब मलिक के ऊपर कि दाऊद इब्राहिम गिरोह के लोगों के साथ में उन्होंने लेन देन किया, इकबाल मिर्ची के साथ में। और जैसे नवाब मलिक के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की, प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ भी कार्रवाई की, उनकी संपत्ति जब्त हुई, उन पर भी वैसे ही आरोप है। तो प्रफुल्ल पटेल आपको चलेंगे लेकिन नवाब मलिक आपको नहीं चलेंगे। तो इस तरह से मलिक के नाम पर बवाल मच गया। अब बीजेपी ने फिर पलटवार किया और एक वीडियो नितेश राणे जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने जारी कर दिया नासिक का, कि नासिक में जो शिवसेना ठाकरे गुट के शहर प्रमुख हैं सुधाकर बड़गुजर, वो नाचते हुए दिखाई दिए डी कंपनी के गुर्गे सलीम कुत्ता के साथ में। सलीम कुत्ता 12 मार्च 1993 को हुए मुंबई बमकांड का भी आरोपी था। और फिर सवाल उठाया कि ये देखिए, ठाकरे गुट, बाला साहब ठाकरे जिस दाऊद के खिलाफ बोलते थे और जो दाऊद इब्राहिम शिवसेना भवन को उड़ाना चाहता था, बाला साहब ठाकरे की हत्या करना चाहता था, आज उन्हीं की पार्टी के लोग जो है डी कंपनी के लोगों के साथ नाच गा रहे हैं, गुलदस्ता देकर स्वागत कर रहे हैं। तो इसको लेकर बड़ा बवाल मचा और इस पूरे बवाल की शुरुआत जो है नवाब मलिक की हाजिरी से हुई थी जब वो विधान भवन पहुंचे थे। नवाब मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया गया था
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको गिरफ्तार किया था और उनके ऊपर यह आरोप लगा था कि डी कंपनी के लोगों के साथ में उन्होंने प्रॉपर्टी का लेन देन किया था, और कुर्ला की एक प्रॉपर्टी थी, एक दूसरे ठिकाने की प्रॉपर्टी थी, और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी हुई। और फिर उन्होंने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी, वो खारिज हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, किडनी की उनको बीमारी है, और ऐसे में उनको जमानत दी जाए। तो मेडिकल ग्राउंड पर उनको मियादी जमानत दी गई थी, और ये मियाद खत्म हो रही है 11 जनवरी को। तो मियाद खत्म होने से पहले नवाब मलिक ने दरवाजा खटखटाया बॉम्बे हाई कोर्ट का और कहा कि उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है और उनको एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए, उनकी जमानत को बढ़ा दिया जाना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया और कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। तो अब 11 जनवरी के पहले नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगानी है अपनी जमानत आगे बढ़वाने के लिए, बाहर रहने के लिए, और अगर तब तक उनको राहत नहीं मिलती है तो फिर नवाब मलिक को वापस जेल जाना पड़ेगा। नवाब मलिक बीते चंद सालों में, जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है, तब से काफी चर्चा में रहे, और यह माना जाता है कि नवाब मलिक ने महाविकास आघाड़ी सरकार बनवाने में, जो 3 पार्टियों की महाविकास आघाड़ी 2019 में बनी थी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की, उसमें अहम भूमिका निभाई थी। और एक तरफ से अगर उद्धव ठाकरे के दूत संजय राउत थे, तो दूसरी तरफ शरद पवार की तरफ से नवाब मलिक थे, और इनके बीच में बातचीत होती थी। आपको याद होगा कि दोनों सुबह सुबह जो है शायरियां ट्वीट किया करते थे। तो इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। एनसीपी से जुड़ने से पहले नवाब मलिक समाजवादी पार्टी में भी थे कुछ वक्त तक, और दक्षिण मुंबई से वे एक अखबार भी निकालते थे, सांझ समाचार। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तब ये इन्हें अल्पसंख्यक विकास मंत्री बनाया गया। इसके पहले भी जब महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकारें थी, तब भी उनको कई बार मंत्री बनने का मौका मिला था। तो राज्य की सियासत में एक बड़ा नाम है नवाब मलिक का। अब देखते हैं कि क्या होता है। नवाब मलिक जेल में जाते हैं या उन्हें बाहर रहने का मौका मिल जाता है। तो महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी हलचल होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे भी इस तरह की जब भी कोई खबर पड़ती है, कोई स्टोरी आती है, तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। जय हिंद।